नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राकेश दत्त में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में संवैधानिक एवं राजनीतिक विकास को पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होती है, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दीन एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना से हार जाती है और 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि करती है। इस इलाहाबाद के संधि के अनुसार बिहार एवं बंगाल में द्वैत शासन लगाता है। इस द्वैत शासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई और उनके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो मालामाल हो गए। मतलब बहुत धन कमाया। तो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई तो उन्होंने ब्रिटेन के सांसद से ऋण लेने के लिए गया। उन्होंने कहा कि हमको ऋण चाहिए। तो सांसद ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, लेकिन हम आपको अब रेगुलेट करेंगे, मतलब हम आपको अपने अंदर में नियंत्रण में रखेंगे। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट में पहला काम किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर बराबर गवर्नर जनरल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1700 सुप्रीम कोर्ट स्थापना 1774 ईस्वी में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI सर एलिजा एम्पवे को बनाया जाता है। ये याद रखिएगा। तीसरा काम उन्होंने करता है कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उनमें 24 सदस्य था, जिसका कार्यकाल पहले 1 वर्ष का होता था। अब उसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए कर दिया गया एवं 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड होंगे। और ये जो सदस्य का जो चुनाव में वोटिंग करेगा, वो वही सदस्य वोटिंग करेगा जिन्होंने 10,000 पौंड का शेयर धारक होगा। ठीक। और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया एवं कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सब रेगुलेटिंग एक्ट में था। उसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। यह पिट्स इंडिया एक्ट, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर थे, उन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होती है। और यह एक्ट जो है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसी को संशोधन किया गया था। तो इस 1784 ईस्वी में जो एक्ट पास हुआ था, उसमें पहला था कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया। दूसरा, उन्होंने राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करती है, जिसमें 6 सदस्य होता है और 1 सदस्य वित्त विभाग से, दूसरा वित्त सचिव और अन्य 4 मेंबर प्रिवी काउंसिल के थे। तीसरा ये सब था। और 1784 में जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था, उसमें 4 सदस्य था। तो अब ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार 1 सदस्य कम कर दिया गया, अब 3 सदस्य कर दिया गया। ये सब ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जब बंगाल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, उसी के समय में ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 1793 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि कंपनी का जो एकाधिकार होगा वो अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब आ जाती है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट को आप ध्यान से देखिएगा। आप विश्व इतिहास पे नजर रखेंगे तो आप देखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम का सिद्धांत लाता है। उन्होंने ये कहा कि महाद्वीप, इंग्लैंड का महाद्वीप से यूरोप का जो महाद्वीप का था उससे वो व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस में हमेशा ये दोनों प्रतिद्वंदी रहा है। और जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, तो उन्होंने ब्रिटिश को नीचे दिखाने के लिए या उसे प्रतिबंध लगाने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाता है, महाद्वीपीय प्रणाली। इसमें यह था कि जो इंग्लैंड द्वीपीय देश था वो यूरोप के भूभाग से व्यापार नहीं कर सकता है। आप लोग एटलस में देखेंगे तो इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है और यहाँ पे फ्रांस है। तो यही का जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाता है। तो वहां के व्यापारी लोग, इंग्लैंड के व्यापारी लोग व्यापार नहीं कर पाते थे इंग्लैंड के भूभाग से, अदर देश से, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया। तो वहां के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद से कहा कि हम लोग को आप अपने उपनिवेश में व्यापार करने की आज्ञा दीजिए। तो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित होता है और इसमें यह कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। परंतु चीन एवं चाय के साथ, चाय का व्यापार वो एकाधिकार रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। दूसरा, अब वहां के व्यापारी लोग, वहां के कंपनी भारत में आएंगे तो उन्होंने लाइसेंस
प्रदान करके बोला कि आप लोग लाइसेंस लेके भारत में व्यापार कर सकते हैं एवं रह सकते हैं। तीसरा, उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने एक्ट पारित किया कि आप लोग भारत में जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और उन्होंने भारत में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेगा। ये सब इतना इस 1813 के चार्टर एक्ट में था। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट एवं 1853 का चार्टर एक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।